जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है कि हमें पैरामीट्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि जिसमें थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ से dy और dx फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा की पावर -1। ये थीटा नीचे है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से कम करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर थीटा का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा थीटा का स्क्वायर -1 ओवर थीटा। ये हमारे पास आ गया dx ओवर डी थीटा। अब हमारे पास क्या होगा dy ओवर डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब हमने निकालना है dy ओवर dx। तो फार्मूला क्या है, चेन रूल, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा। अब जो इधर होता है वही इधर आता है, d थीटा ओवर dx। तो इसकी वैल्यू 1 है, डॉट डी थीटा। अब इसको रिवर्स करेंगे, हमने क्या करना है, डी थीटा ओवर डी एक्स निकालना है। तो थीटा का स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो ये आ गया थीटा का स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 डी ओवर डी एक्स। जी तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे डी थीटा नीचे आ रहा है तो ऊपर भी डी थीटा आना चाहिए। ये चेन रूल है कि जो इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर होगा वो यहाँ पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया। हमारे पास था dx ओवर डी थीटा, हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया डी थीटा ओवर डी एक्स। तो वो हमारे पास क्या आ गया, dy ओवर dx का आंसर आ गया। इसमें भी सेम ही काम करना है, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो a d ओवर d dt 1 माइनस टी का स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, माइनस फार्मूले का, और a 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का, यहाँ पे हाँ जी 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2t, और ये भी साथ आ जाएगा, और साथ में 1 प्लस टी का स्क्वायर -a 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, और नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2at का क्यूब -2at और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस में है। यहाँ पे हमने गलती की, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2at का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। जी सिंपल यहां से ये किया है कि 2at को 1 से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर से किया, 2at को 1 से मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, अब कटिंग कहाँ पे होगी, 2at का क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर dt। अब हमने क्या करना है, dy ओवर dt निकालना है। dy ओवर dt इज इक्वल टू ऊपर वाले का डेरिवेटिव d ओवर dt, 2b कॉमन आ जाएगा बाहर तो t आ जाएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा,
और फिर हमारे पास क्या है, यह माइनस फार्मूले का 2bt एज इट इज और d/dt 1 + t², और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + t² का स्क्वायर। तो 2bt का डेरिवेटिव 1 आ गया और 1 + t² आ गया, -2bt और 2t आ गया। इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से ही कम तो 2t, 1 + t² का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, 2b + 2bt का स्क्वायर -4b bt का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t² का स्क्वायर। जी, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 2b, अच्छा जी, 2b -4 नहीं 2 आ जाएगा, -2bt का स्क्वायर ओवर 1 + t का स्क्वायर। तो 2b कॉमन, तो 1 - t² आ जाएगा ओवर 1 + t² का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आया dy/dt का आंसर। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल हमारे पास क्या है, dy/dx = dy/dt डॉट dt/dx। dy/dt की वैल्यू क्या है, 2b 1 - t का स्क्वायर ओवर 1 + t का स्क्वायर, t² का स्क्वायर। और dt/dx हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास dx/dt है, इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + t² का स्क्वायर ओवर -4t ओवर 480 जी। अब कटिंग क्या होगी, कटिंग होगी हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इसको कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा। ऊपर बचा हमारे पास b 1 - t का स्क्वायर और नीचे बचा हमारे पास -2at। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, जो कि लास्ट पार्ट था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं x और y की फॉर्म में, और कहा हुआ ये भी हमारे पास पैरामीट्रिक एक्सप्रेशन है। अब कहा हुआ है कि हमने प्रूफ करना है y dy/dx + x = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो x हमारे पास क्या है, 1 - t² ओवर 1 + t²। तो क्वेश्चन रूल यूज करेंगे, dx/dt डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 - t² और नीचे वाला एज इट इज माइनस फार्मूले का और 1 - t² एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 + t² का डेरिवेटिव और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + t² का होल स्क्वायर जी। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2t आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और t² का डेरिवेटिव 2t इंटू 1 + t का स्क्वायर -1 - t का स्क्वायर इंटू 2t ओवर 1 - t² का 1 + t² का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t का क्यूब -2t + 2t का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + t² का स्क्वायर जी। अब यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और बाकी हमारे पास आ जाएगा -4t ओवर 1 + t² का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया dx/dt। अब हम इसको अगर रिवर्स कर लें, dt/dx कर लें तो वो किसके बराबर होगा, -1 + t² का स्क्वायर ओवर 4t जी। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, y = 2t ओवर 1 + t²। तो dy/dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy/dt = 2 इंटू dt और 1 + t² एज इट इज। क्वेश्चन रूल यूज कर रहे हैं हम, माइनस फार्मूले का
और 2t एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t इंटू 2t। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t और 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो 2 प्लस 2t का स्क्वेयर माइनस 4t का स्क्वेयर। तो 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 2t का स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। जी अब वैल्यू पुट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम वैसे ही जैसे हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया था। dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। dy ओवर dt 2 1 माइनस टी का स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर बाय माइनस है और 4t। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो ऊपर रह गया हमारे पास 1 माइनस टी का स्क्वेयर ओवर 2t। ये हमारे पास आया dy ओवर dx का आंसर। अब हमने क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, y dy ओवर dx प्लस x इक्वल टू 0। जी अब इसके दो तरीका कार है। एक तो ये तरीका कार है कि हम पहले y से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, उसमें x ऐड कर दें, फिर भी हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा तरीका कार इसमें ये है कि हम क्या करें, y और x की वैल्यू पुट कर दें, सबकी वैल्यू पुट कर दें। जी सबकी वैल्यू पुट करके भी चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है 2t 1 प्लस टी का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 2t प्लस x की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अच्छा इसके बाद माइनस b है, ये माइनस b है इसके साथ। जी तो ये टी स्क्वेयर 2t से कैंसिल, बाकी बचा माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, y की वैल्यू पुट की, dy ओवर dx की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू पुट की। 2t से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास देख लें कि ये भी एक्सप्रेशन यही है, ये भी एक्सप्रेशन यही है, सेम बट अपोजिट इन साइन। तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 होता है, सेम ऐसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। हम लिख देंगे कि हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है।